दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज हम एक डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करने वाले हैं वीडियोस का। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं वो जो बोलते हैं वो बहुत सारे लोग अंधाधुन एकदम मान लेते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रियंका चोपड़ा व्हाट शी ईट्स इन अ डे हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। I'm a big fan of प्रियंका चोपड़ा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे और जो मैं बातें बोलूंगा ये बहुत एजुकेशनल होंगी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और दिस कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग मोर देन 1000 पीपल और इनडायरेक्टली डायरेक्टली पता नहीं कितने लोगों से हर रोज जानने को सीखने को मिलता है, प्लस द रिसर्च दैट आई डू। तो विदाउट मच अडू लेट्स लुक इनटू इट कि क्या ये खाती हैं और उससे व्हाट वी कैन टेक अवे। Hi guys, I'm Priyanka and today I'm going to share with you what I eat in the day. Oh, nice. I don't get away with it. I've learned how to sort of hide it in a very creative way. Okay, so this is interesting. She doesn't kind of get away with it, but she can hide it. तो कैसे किया जाता? Like for guys जिनकी दाढ़ी अच्छी खासी आती है, you can hide your facial fat with your beard, like I'm doing right now. और उसके बाद if you talk about the clothes part, अगर आप dark color कपड़े पहनते, that kind of makes you look slimmer. But this is not my forte, not my expertise. इसमें को इतनी चीजें पता थी। आगे बात करते हैं खाती हैं उससे what we can take away. I love food. I can't help it. Like I live for food. I wake up for food. My breakfast, lunch, That's dinner amazing. is all about food. I have breakfast talking about lunch. I have love lunch how she has dinner. this Like it's important to me when I interesting go to a new city perspective about food. to find the best places to eat. Like that's my jam. So it shows on your body sometimes, especially around Diwali and Christmas. After Diwali and Christmas, though, I always put on weight. So January, February, March तक. Okay, so a couple of things यहाँ पे I want you guys to understand. सबसे पहले a problem that I see in a lot of people, लोग क्या करते हैं कि या तो किसी रिजीम में नहीं है या फिर बहुत ज्यादा, दोनों हेल्दी नहीं है, दोनों ही लॉन्ग टर्म नहीं है। Let's say you are on a fat loss diet or you're on a muscle building diet, anything. अगर कहीं नई जगह पे जाते हो, enjoying cuisine is fine, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आगे मैं बात करूंगा कि कैसे आप इसको डैमेज कंट्रोल भी कर सकते हो। So it's perfectly fine कि आप बाहर जा रहे हो, एक मील कहीं वहाँ की लोकल cuisine करो, that's perfectly fine. और एक चीज और, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गई या फिर ईद हो गई, क्रिसमस हो गई, यहाँ पे लोग बहुत सब खाते हैं। हमारे मिठाइयाँ इतनी आती हैं, बाकी चीजें इतनी होती हैं। तो उस टाइम पे एक मैं आपको हैक देता हूँ। जो खाना होता है ना, बाहर का खाना, जो चीजें बाहर से आती हैं, प्रोसेस फूड होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट के बारे में बहुत बात होती है, दूसरे बारे में बिल्कुल बात नहीं होती। पहला क्या? पहला ये कि अबाउट द एक्सेस कैलोरीज। वो उतनी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, मतलब कुछ दिन डाइट करके वो सारी की सारी कैलोरीज का जो एक्स्ट्रा वेट है सब निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा पार्ट होता है अबाउट गट हेल्थ, और इस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि गट हेल्थ जो है, अगर आप खराब चीजें खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ बड़े नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती है। और जो गट हेल्थ होती है उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी। तो क्या किया जाए? आप क्या कर सकते हैं, लाइक विद एवरी जंक फूड, जंक मील दैट यू ईट, उसके साथ तब जो सिलियम हस्क होती है, इसबगोल होता है, 5 ग्राम सर्विंग इसबगोल की खाना बहुत जरूरी है। रीजन इसका क्या होता है? क्योंकि जो प्रोसेस्ड खाना होता है उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। जब फाइबर देते हैं, आपका जो गट बैक्टीरिया होता है वो बहुत खुश रहता है। उसके बाद जब गट बैक्टीरिया फाइबर खाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो उसके बाद रिलीज होते हैं, और इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का आपके शरीर में बहुत ज्यादा अच्छा असर है। उसके बाद एक और चीज, जब दिवाली बिंज हो गई, उसके बाद या फिर ईद बिंज हो गई, बाकी चीजें हो गई, बिंजिंग के बाद आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 1 या 2 दिन का फास्ट करें। लाइक 48 आवर्स का फास्ट कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है। फास्टिंग, खासकर जो लॉन्ग फास्टिंग होती है, लंबे टाइम की फास्टिंग होती है, दैट्स मिरेकलस। मेरे क्लाइंट थे, अभी भी हैं, वो अल्कोहलिक थे। एक दिन उनको लगा कि यार अब बस, अब और नहीं पीनी और अब खत्म करते हैं सारी चीज को। उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कुछ मैं इमीडिएट कर सकता हूँ कि जिससे मेरे जो हेल्थ मार्कर्स एकदम बेटर हो जाए। हमने उनका 2 दिन पहले ही सारा ब्लड टेस्ट कराए थे। तो मैंने इनको बोल दिया अगर आप 5 डे फास्ट कर सकते हो तो हो सकता है। मुझे पता नहीं था वो एक्चुअली ट्राई करने वाले हैं। ठीक है मैं करता हूँ। नॉर्मली देखो आपको क्या होता है, जैसे कोई भी एक्सरसाइज होती है ना, फास्टिंग भी स्किल होती है, तो आहिस्ता 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 काइंड ऑफ बिल्ड अप टू दैट। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 5 डे फास्ट किया एंड आई वाज ब्लोन अवे कि 5 दिन में लिवर मार्कर्स कितने बेटर हो गए, लिपिड मार्कर्स कितने बेटर हो गए, किडनी मार्कर्स कितने बेटर हो गए। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ कि बॉडी को आप कुछ ना दो ना, जब खाना कुछ नहीं देते, फास्टिंग करते हो, तो बॉडी की जो रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है कमाल हो जाती है। तो इसलिए आफ्टर हैवी बिंजिंग इस टाइप की सीजन, फास्टिंग इज अमेजिंग। आगे देखते हैं। It takes me a little bit of time to come back to my summer body. Morning rituals that I do for my health. Coffee doesn't count, no? Okay. Morning rituals I try. There are days, at least thrice a week. Okay, think about coffee. Coffee is healthy to drink. लेकिन अगर आपकी sleep बहुत खराब है and if you're trying to work, क्योंकि आप sleep deprived हो बहुत सारी कॉफी के साथ, then it's unhealthy. Otherwise 2 to 3 cups of a coffee, preferably black, is very healthy without any sugar. Try and like get in like quick workout. You know, you have those apps, no?
So I'll say, okay, today is my 8-minute workout, and I'll do some 8-minute like something or abs or whatever, and then I'll forget the next day. So I'm never consistent with it. But the one thing that I try and do mostly is skip. I love skipping. I learned it really, really well in school, and then I learned it even better during Marycom. So I try and get my cardio in by skipping. It's easy to carry. You have your skipping rope in your bag. It's easy to do. Usually I eat like eggs. अब इस पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अभी प्रियंका ने अपना वर्कआउट रूटीन बताया कि इट्स लाइक कभी थोड़ा हो गया कभी नहीं हुआ, लॉट पीपल विल टेक अवे फ्रॉम दिस कि अरे शायद वर्कआउट नहीं करती, पता नहीं शायद ड्रग्स यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं. लेकिन एक चीज सुनिए आपने, जब स्किपिंग की बात करती है, स्कूल से बात करती हैं, उसके बाद कॉलेज की बात करती हैं, बाकी टाइम की बात करती हैं. आई गेस ये मुझे उनके बारे में पिछली लाइफ स्टोरी में उतना अच्छा से नहीं पता, लेकिन शी हैज बीन अ मॉडल, उसका इस टाइप की चीजें बहुत थी. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज ये बचपन से एक्टिव रही हैं और उसका बहुत फर्क पड़ता है. देखो वेल्थ क्या होती है, वेल्थ कभी एक दिन में क्रिएट नहीं होती. वेल्थ बेसिकली सालों लग जाते हैं क्रिएट करने में. सेम केस है, अगर लेट्स से कि दो इंसान है, एक 15-16 साल से पैसे कमा रहा है और एक 32-33 में पैसे कमाने शुरू हुआ है, तो 15-16 साल से पैसे कमाने वाला जब 32-33 का होगा तो उसके पास काफी सेविंग्स हो जाएंगी, तो ही कैन स्प्लर्ज अ बिट आल्सो. लेकिन अगर जो इंसान 33 साल से पैसे कमाने शुरू हो रहा है उसके पास उतना ऑप्शन नहीं होता स्प्लर्ज करने का. तो सेम केस होता है फिटनेस के साथ. जो पूरी उम्र फिट हैं लोग, दे कैन गेट अवे विद इट. जैसे अगर कुछ टाइम इनका नहीं कर रहा, मन कर रहा वर्कआउट करने का, कोई फिल्म रोल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शी कैन बी ओके. लेकिन वंस शी गेट्स बैक ऑन द रूटीन, जितने जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी होगी वो उसकी नहीं होगी जो इतने साल से वर्कआउट नहीं कर रहा. दिस एक कॉन्सेप्ट होता है जो बोलते हैं बैंकिंग मायोन्यूक्लियर, कभी और वीडियो में बात करेंगे. लेकिन दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, डोंट कॉपी इट और उस तरीके से मत लीजिए. Cardo toast, that's my thing. When I'm, or like idli, dosa, poha, or if I'm feeling indulgent, which I did 2-3 days ago while I've been in India. So I do like parathas in the morning. I love stuffed parathas. They're my favorite. Doesn't love stuffed Lunch, parathas. I love घर का खाना. So when I'm in India, एक और मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों को ये है कि आलू के परांठे या स्टफ्ड परांठे दे आर अनहेल्दी. ऑफ कोर्स नो. अनहेल्दी चीज पता कब होती है, जब आप उसको डीपली फ्राई करते हैं. अगर आप अपने परांठे रोटी की तरह कुक करते हैं और उसके ऊपर से उसके बाद बटर या घी लगाते हैं, देयर इज नथिंग अनहेल्दी इन इट. और रही बात वेट लूज करने की या फैट लॉस करने की, आप एक बात ध्यान रखें, ये मैटर करता है कि आप पूरे दिन में कैलोरीज कितने खाते हैं. तो लेट्स से एक दिन आपका आलू का परांठे खाने का मन किया और ऐसे नॉर्मली आपके प्लान में सुबह ओट्स थे, दिन को हो सकता है चावल हो गए, शाम के टाइम पे एक सैंडविच हो गया, इस टाइप का कुछ भी प्लान है. अगर सुबह आपने कार्ब ज्यादा खा लिए तो पूरे दिन में बैलेंस कर सकते हैं. तो इसलिए जो एक पर्टिकुलर फूड आइटम हम टारगेट करते हैं ना कि ये खराब है, इसको खाने से मोटे होते हैं, पतले होते हैं, ये टोटल रिडंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. मैटर करता है पूरे 24 घंटे में क्या खाते हो, रेस्ट कैसे लेते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा, तो सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं. तो अगर आप फैट लॉस फेज में हैं, डोंट यू थिंक लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर फूड आइटम नहीं खा सकते. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. घर की फूड आइटम्स मोस्टली सारी हेल्दी होती हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट ओवरकुक देम. get Indian food, but it always comes in dabbas, so it's never like fresh fulkas, and I can't cook. So I can't make anything. This is good. For myself. Fresh food is always good. So, and Nick hasn't learned how to cook Indian food yet. That's Cute something couple. to think about. But he makes much better food than me. He's like really awesome at doing that, even though he can't cook too much either. But he's better than me. So for lunch, I usually have like, I'm doing nachni rotis these days, which is amazing, super healthy and ओके, जिनको नहीं पता नाचनी रोटीज क्या होती है, नाचनी भी रागी की रोटी होती है. अभी हम सिर्फ व्हीट की रोटी खाते हैं, लेकिन नाचनी रोटी की खास बात क्या है, ग्लूटेन फ्री है. तो जिन लोगों को ग्लूटेन का इशू है तो आप रागी की रोटी खा सकते हैं. इट्स वेरी हेल्दी. आई प्रॉब्ली मेक अ वीडियो ऑन दिस, सब चीज खा रहे हैं, इट इज वेरी हेल्दी. tastes good too. And then I have like various things. I love bhindi, I love a dal, I love like aloo gobi. Like I said, I'm being vegetarian right now, so I'm telling you my menu these days. And then I always need dahi. I love having like raita. Achar is very, very important. Salad's very important. ये दिस इज इंटरेस्टिंग. नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, वो लोग कहते हैं आप अचार नहीं खाओ क्योंकि ऑयली होता है. यू नो व्हाई अचार इज ऑयली? और उसका रीजन क्या है? ऑयल इसलिए होता है क्योंकि फर्मेंट होता है. जब कोई चीज फर्मेंटेड होती है वो आपके गट के लिए बहुत अच्छी होती है. हमारी इंडियन फूड सिस्टम में अचार सदियों से है. उसका रीजन ये है क्योंकि आपके पेट के लिए अच्छा. नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपका दोस्त बोले कि आप अचार मत खाओ या अनहेल्दी होता है, यू नीड न्यू फ्रेंड्स माय फ्रेंड. Now when I'm in the US, I usually am not like a sandwich person. I don't like sandwiches, but I'll always do like a roast fish with like veggies. ओके, सैंडविचेस वाले लोग, आपको बात बता दूं कि अभी ये चीज हमारे भारत देश में बहुत पॉपुलर है. कुछ लोग रोटी को छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाते हैं. प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, रोटी बहुत बढ़िया होती है ब्राउन ब्रेड से. ब्राउन ब्रेड आसपास भी नहीं आती. I love a good fresh salad. It's my favorite. Dinner is damn sad, but I always end up eating right before. और सैलड इज ऑलवेज गुड टू हैव. हमारे इंडियन क्यूजीन में मोस्टली सैलड हम ऑप्शनल लेते
लेते हैं, लेकिन यू नीड टू ईट अ लॉट ऑफ वेजीज, उनके बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक जो मल्टीविटामिन पिल्स दैट यू गाइस टेक दैट नो वैल्यू, योर फ्रूट्स एंड वेजीज, दीज आर द थिंग्स जहाँ से सब चीजें मिलती हैं। तो इसलिए प्रायोरिटाइज योर सैलड, ऐसे नहीं कि चलो आ गया तो आ गया। Before I go to bed, which is the worst thing to do. But dinner, I always start with a soup. I love having like a nice warm soup. And then, same thing, what you have for lunch, I usually do for dinner. God, no, I can't rise early. I hate waking up early. Okay, ये इसमें प्रियंका एक चीज बोलती हैं कि she eats rice during the dinner और she says the worst thing. Well, it's not the worst thing. Don't you worry about it. जैसे हमने पहले बात करी, what matters is कि आप टोटल 24 घंटे में क्या खाते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन having said that, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रात के टाइम पे राइस खाना इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन हैविंग राइस, लेकिन बहुत लेट ना हो, और इन केस इफ हैविंग अ चीट मील या इस टाइप की पार्टी कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू हैव दैट अर्लियर इन द डे। और इन केस यू वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि कार्ब्स रात को खराब होते हैं कि नहीं होते हैं, देयर इज दिस वीडियो, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम्स हैविंग राइस एट नाइट, यस इट्स परफेक्टली फाइन। I can stay up till 7 in the morning, but I don't wake me up early unless I'm working and I'm literally being paid to get up in the morning. I can't be bothered. I love how candid she is, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि she's not an early riser and she's like a night owl. I would advise you guys to read this 5 AM Club by Robin Sharma. It's an amazing book and I think हम सबको पढ़नी चाहिए. This explains why that old age concept कि early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Not that she's not healthy and she's not wealthy also. But then एक चीज that we all need to understand is जब ये celebrities interview देते हैं, we don't know पीछे context क्या है, उस टाइप पे उनकी लाइफ का फेस क्या चल रहा है, हो सकता है she's just chilling at the moment, लेकिन she doesn't do this for an entire year क्योंकि context बहुत important है और इन interviews का context हमें नहीं पता होता। तो रही बात again पूरी रात जागने वाली, I don't think it's healthy. रात जो है वो सोने के लिए बनाई गई है, एंड आई कैन वाउच फॉर दिस फैक्ट। अगर आप जिन लोगों को देखो जो रेगुलरली इनके नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ दिस गाइज आरंट हेल्दी, व्हाई? बिकॉज दे गोइंग अगेंस्ट द नेचर पार्ट। सो गाइज, आई होप ये वीडियो देख के यू माइट हैव गेन्ड थोड़ी बहुत नॉलेज। इन केस यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिडंट, थम्स डाउन। I'll see you in the next video. Till then, bye bye.